तो हमारा टॉपिक नंबर जो 1 था, टॉपिक फर्स्ट था क्या, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। इससे 10 क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। अब 11 से जो क्वेश्चन है, जो 11 नंबर क्वेश्चन से जो है वो रासायनिक समीकरण से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रासायनिक समीकरण से। यानी हर टॉपिक से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, और वो भी VVI या फिर PYQ मतलब कि पीछे पूछे गए प्रश्न। दूसरा 11 नंबर क्वेश्चन में, रासायनिक समीकरण में अभिकारक किस ओर लिखे जाते हैं, अभिकारक किस ओर लिखे जाते हैं, है कि नहीं। अब हमारे पास मान लेते हैं A+B बराबर जो है ना, ये बना देता है कोई C, तो अभिकारक कौन है दोनों साइड में, अभिकारक कौन है, तो ये वाला आपका क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। और ये क्या है, ये है प्रोडक्ट यानी प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल, ठीक है ना, प्रतिफल, ये सब कहा जाता है। तो ये हो गया जो दाहिने साइड में यानी RHS, दाहिने साइड को क्या कहते हैं, RHS राइट हैंड साइड, बाएं ओर को कहते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, LHS सॉरी घबरा गया हमारा, LHS कहते हैं इसको, LHS कहते हैं। तो दाईं ओर क्या लिखा गया है फ्रेंड्स, दाईं ओर लिखा गया है प्रतिफल, और बाईं ओर क्या लिखा गया है, बाईं ओर लिखा गया है अभिकारक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अभिकारक बाईं ओर लिखा गया है, आंसर हो जाएगा बाईं ओर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है रासायनिक समीकरण में उत्पाद किस ओर लिखे जाते हैं। अभी तो हम लोग बात किए हैं जो उत्पाद होते हैं, उत्पाद जो होते हैं वो बाईं ओर लिखे जाते हैं और अभिकारक दाईं ओर लिखे जाते हैं। यानी कि उत्पाद किस ओर लिखे जाते हैं फ्रेंड्स, सॉरी ये तो बाईं ओर लिखा जाता है अभिकारक, उत्पाद क्या किधर लिखा जाता है, तो दाईं ओर, कहाँ लिखा जाता है, दाईं ओर। इसका आंसर हो जाएगा दाईं ओर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण में चिन्ह का अर्थ क्या है। समीकरण जो है उसमें चिन्ह दिया जाता है, उसका क्या अर्थ है। कोई भी समीकरण होता है उसका एक चिन्ह होता है, उसका क्या अर्थ है। बराबर होना, अभिक्रिया से उत्पाद बनना, गैस बनना या अवक्षेप होना। तो अभिक्रिया से उत्पाद बनना जो है ना वो चिन्ह को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, चिन्ह। जैसे हम लोग लिखते हैं A+B जो है चिन्ह है, ये दर्शाता है A+B चिन्ह C, यानी कि चिन्ह किसको दर्शा रहा है, उत्पाद से क्या बना है, अभिक्रिया से क्या बना है, उत्पाद बना है। 14 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है H2+O2 किस प्रकार का समीकरण है। H2+O2 किस प्रकार का समीकरण है, तो क्या ये संतुलित है, असंतुलित है, आयनिक है, मौखिक है। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इधर है H2 और इधर है O2, ठीक है, H2 और O2, और इधर बन के तैयार हो रहा है H2O। तो इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 2 है। इधर हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 गो। तो क्या ये समीकरण संतुलित है, तो संतुलित तो नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यह असंतुलित है। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, असंतुलित है। 15 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम पर आधारित है। संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम पर आधारित है, गुरुत्वाकर्षण नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण नियम पर, ऊर्जा संरक्षण नियम, गैस संरक्षण नियम। तो संतुलित जो रासायनिक अभिक्रिया होती है फ्रेंड्स, संतुलित रासायनिक समीकरण जो होती है, रासायनिक समीकरण वो किस पर रहती है, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम पर होती है, द्रव्यमान संरक्षण नियम का होती है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, कह रहा संतुलित समीकरण में दोनों ओर किसकी संख्या समान होती है, अणु की या परमाणु की। तो दोनों ओर परमाणु की संख्या समान होती है, दोनों ओर परमाणु की संख्या समान होती है। यदि नहीं आता हो तो एकदम आप लोग लिख सकते हैं, चेक देख सकते हैं। H2+Cl2 2HCl अभिक्रिया है, HCl H2 और Cl केवल H2 या केवल Cl2। इसमें सॉरी अभिकारक पूछ रहा है, अभिकारक कौन कौन है, अभिकारक कौन कौन है। तो इस शुरू वाला को अभिकारक कहते हैं और बाद वाले को क्या कहते हैं, ये है आपका अभिकारक, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
प्रतिफल। क्या हो जाएगा? प्रतिफल कहिए, उत्पाद कहिए, प्रोडक्ट कहिए। तो H2 और Cl2, H2 और Cl2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? H2 प्लस Cl2। ऐसे में हम घेर भी दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा CaCO3 जो है ये CaO प्लस CO2 बन गया, किस प्रकार की अभिक्रिया है? CaCO3 CaO प्लस CO2 बन गया, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसका रहा है CaCO3। तो देखिए ये Ca और CO3 ये टूटा हुआ है, क्या हुआ है? टूट कर बना है CaO और CO2। जब इस पर इसको हीट किया गया है तो ये टूट कर बन गया है CaO और CO2, अलग अलग हुआ है। तो संयोजन तो हो नहीं सकता है। संयोजन में क्या होता है फ्रेंड्स? तो जुटता है, संयोजन में जुटता है। अपघटन में क्या होता है फ्रेंड्स? अपघटन में क्या होता है फ्रेंड्स? तो अपघटन में टूटता है, टूटता है, अपघटन में टूटता है। तो क्या पूछ रहा है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर टूटने वाला अभिक्रिया है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? अपघटन। विस्थापन में क्या होता है? अपना स्थान बदलता है, स्थान आधा स्थान बदलता है। द्विविस्थापन में दोनों अपना स्थान बदलता है, दोनों अपना स्थान परिवर्तन करता है, दोनों अपना स्थान बदलता है। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए किसे बदला जाता है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए किसे बदला जाता है? रासायनिक सूत्र को, गुणांक को, तत्वों के नाम को, परमाणु की संख्या को। ठीक है, अब तत्व के नाम को तो बदलने से रहा, तत्व का नाम तो नहीं बदल सकते हैं। जैसे हमारे पास था, क्या था? H2 प्लस Cl2, ये क्या बन गया था? HCl और 2HCl बना था। क्यों? क्योंकि दो गो हाइड्रोजन है तो दो से गुणा किए तो दो गो हाइड्रोजन हो गया। क्लोरीन दो गो है तो दो से गुणा किए क्लोरीन में तो दो गो क्लोरीन हो गया। बात समझ में आ रहा है? यानी गुणांक बदला जाता है। क्या बदला जाता है? गुणांक, जिससे गुणा किए उसको बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 ये Mg2MgO बन गया। इसमें Mg गुणांक किसका है? Mg किसका गुणांक हुआ? एक से Mg में गुणा हुआ है कि दो से गुणा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा सर दो से गुणा हुआ है। कितना से गुणा हुआ है? दो से गुणा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, टॉपिक नंबर 1 और 2 कवर हो गया। अब आते हैं टॉपिक नंबर